एक सजी धजी कार घर के दरवाजे पर आकर रुकी। लाल जोड़े में लिपटी वर्षा, जो अब इस घर की नई बहू थी, उसने कार से बाहर कदम रखा। घर का दरवाजा फूलों से सजा हुआ था और पूरा परिवार नई बहू के स्वागत के लिए खड़ा था। आजा मेरी बच्ची, इस देहरी पर रखे चावल के कलश को अपने दाएं पैर से धीरे से गिरा दे और अंदर आजा। आज से यह घर तेरा है। वर्षा ने शर्माते हुए कलश को पैर लगाया और कुमकुम के थाल में पैर रखकर घर के अंदर आई। सरिता जी ने मुस्कुराकर थाली ललिता जी की तरफ बढ़ा दी। जी, आप घर में सबसे बड़ी है, नई बहू की आरती आप ही उतारिए। अरे नहीं सरिता, सास तो तू है, पहला हक तेरा बनता है, तू कर आरती। जी, आप हमारी माँ के समान है। आपके शुभ हाथों से आरती होगी तो हमारी बहू का भाग्य खुल जाएगा, मना मत कीजिए। सबके कहने पर ललिता जी ने मुस्कुराकर आरती की थाली ली। उन्होंने बहुत ही प्यार से वर्षा की आरती उतारी और फिर अपने हाथों से उसकी नजर उतारी। बहुत प्यारी है हमारी बहू, भगवान करे किसी की नजर ना लगे इसे, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। बुआ जी सिर्फ नजर मत उतारिए, कुछ मीठा भी तो खिलाइए भाभी को, और मुझे भी। सुबह से भूखा हूँ बुआ जी। तू तो हमेशा भूखा रहता है मनीष, आज तो कम से कम वर्षा का दिन है, उसे अटेंशन लेने दे। घर का पूरा माहौल हंसी ठिठोली और प्यार से भरा हुआ था। वर्षा को अपने ससुराल का ये रूप बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद बुआ जी अपनी शादी का आंचल कमर में खोसते हुए बोली, ओ यारा, घर में नई बहू आई है, मैं जा रही हूँ रसोई में। अपनी बहू के लिए शगुन का मीठा मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। अरे जीजी, आप क्यों बनाएंगी? आप थक गई हैं, बैठिए आराम कीजिए, घर में और लोग हैं ना बनाने के लिए। अरे थका होगा तू, मैं तो इस घर की बेटी हूँ और ये मेरी बहू है। अपनी बहू को अपने हाथ से कुछ मीठा खिलाना मेरा हक है। पापा बुआ जी को क्यों रोक रहे हैं? बुआ जी के हाथों का हलवा, हाय हाय हाय, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बुआ जी प्लीज आप ही बनाइए। सच में बुआ जी, आपके हाथ के हलवे की बात ही अलग है। वर्षा, आज तुम खाकर देखना, तुम भी दीवानी हो जाओगी बुआ जी के खाने की। ललिता जी मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद पूरे घर में देसी घी और इलायची की ऐसी सौंधी महक फैल गई और ललिता जी एक बड़े से कटोरे में गर्मा गर्म हलवा लेकर बाहर आई। उन्होंने सबसे पहले चम्मच से हलवा वर्षा के मुंह में खिलाया। ये ले बेटा, खाकर बता तो सही कैसा बना है, और इसे अपना मायका ही समझना। अगर कोई तुझे कुछ कहे या कोई भी परेशानी हो ना, तो सीधे मुझे फोन करना, मैं सबकी अच्छी खबर ले लूंगी। जी बुआ जी, बहुत टेस्टी है। ललिता जी ने फिर अपने हाथों से विवेक, मनीषा और रघुनाथ जी को हलवा खिलाया। उनका प्यार देखकर वर्षा का दिल भर आया। शाम तक सबने खूब बातें की। अगले दिन बुआ जी वापस अपने घर जाने के लिए सामान बांधकर तैयार थी। जी, और 2 दिन रुक जाइए ना, अभी तो बहू आई है, थोड़ी सेवा का मौका दीजिए उसे। नहीं सरिता, मेरा जाना जरूरी है। तुम्हारे फूफा जी घर पर अकेले हैं, फिर कभी आऊंगी तसल्ली से। सबने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बुआ जी को विदा किया। शादी की थकान की वजह से रात को सब जल्दी जल्दी अपने कमरों में सोने चले गए। अगली सुबह वर्षा नहा धोकर तैयार होकर हॉल में आई। सरिता जी वहां पहले से बैठी थी। आ गई बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, जा कुछ अच्छा सा नाश्ता बना ले, हम भी तो चखे हमारी बहू के हाथों का स्वाद। जी मम्मी जी, आप बताइए क्या बनाओ? जो तेरा मन करे बेटा वही बना ले। वर्षा खुशी खुशी रसोई में गई। उसने सोचा कि आज वो सबको अपने खाने से खुश कर देगी। उसने नाश्ते में भरवा पराठे, सूजी का उपमा, हरी चटनी और केसर वाली खीर बनाई। डाइनिंग टेबल पर जब उसने ये सब परोसा तो सबकी आंखें चमक उठी। वाह भाभी, क्या बात है, आपके हाथ में तो सच में जादू है, मजा आ गया। सच में वर्षा, खाना तो बहुत लाजवाब बना है, तुमने तो पहली रसोई में ही दिल जीत लिया। बहुत बढ़िया बेटा, जीते रहो। खाना वाकई स्वाद बना है, बिल्कुल जीजी की याद आ गई। सही कह रहे हैं आप, जीजी के हाथों में भी अन्नपूर्णा का वास है, वो भी ऐसे ही मन से खाना बनाती हैं। हाँ पापा, बुआ जी के खाने की तो बात ही अलग है, और उनकी वो गर्मा गर्म पुड़िया, उफ, दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में वो स्वाद नहीं मिल सकता जो बुआ जी की पुड़िया में है। बिल्कुल यार, जब वो पुड़िया परोसती है ना तो लगता है बस खाते जाओ खाते जाओ, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ भाई, बात तो सही है, पुड़िया तो सभी बनाते हैं, पर जीजी जैसी पुड़िया और कोई नहीं बना सकता। वर्षा सबको खाना परोस रही थी। उसे बुआ जी की तारीफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ। बुआ जी की पुड़ियों में ऐसी क्या खास बात है? पुड़िया तो पुड़िया होती है, आटा, नमक, अजवाइन और तेल, पर बुआ जी ऐसा क्या जादू डालती है अपनी पुड़ियों में जो सब उनके इतने दीवाने हैं? कोई तो अलग रेसिपी होगी उनकी।
अगले दिन सरिता जी ने वर्षा को बुलाया और कहा, वर्षा बेटा जरा सुन तो। जी मम्मी जी, कहिए क्या बात है। बेटा, मोहल्ले की कुछ औरतें नई बहू का मुंह देखने और शगुन देने के लिए आज अपने घर आ रही है, तो एक काम कर, तू ना अच्छा सा नाश्ता बना ले। तेरे हाथों की वो कचौड़ियां बनाना बड़ी स्वाद होती है। जी मम्मी जी, अभी बना लेती हूँ। और सुन बेटा, अच्छे से नई साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, वो तुझे ही तो देखने आ रही है। जी मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। ऐसा कहकर वर्षा रसोई में चली गई। वर्षा ने बहुत ही मेहनत से खस्ता कचौड़ियां, आलू की रसेदार सब्जी और गुलाब जामुन बनाए और फिर खूब सज सवर कर तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद हॉल में बैठी मोहल्ले की औरतें नाश्ता करते हुए वर्षा की तारीफों के पुल बांध रही थी। वाह सुरीता, तुम्हारी बहू के हाथ में तो जादू है। कचौड़ियां एकदम खस्ता बनी है, बिल्कुल हलवाई जैसी। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, जैसी सुघड़ बहू मिली। जैसा रूप वैसा गुण। हाँ विमला, वो तो है। मेरी वर्षा है ही इतनी प्यारी, हर काम में होशियार। अरे आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती है जो घर के काम भी करे और बड़ों की इज्जत भी। सरिता, लाखों में एक बहू लाई है चुनकर। वर्षा बेटा, ये ले, मेरी तरफ से शगुन। वर्षा बेटा, कचौड़ियाँ लाजवाब बनी है। अच्छा बेटा, कोई तेरी छोटी बहन हो तो बताना। मेरे नीरज के लिए मुझे बस तेरी जैसी बहू चाहिए। हाँ हाँ, ऐसी बहू सबको मिले। सर्वगुण संपन्न है मेरी वर्षा। और इसी तरह औरतों ने वर्षा को शगुन के लिफाफे दिए, उसे आशीर्वाद दिया और अपने अपने घर लौट गईं। उनके जाने के बाद रघुनाथ जी, विवेक और मनीष डाइनिंग टेबल पर बची हुई कचौड़ियां खाने बैठ गए। भाई ये औरतें सही कह रही थी, बहू ने कचौड़ियां तो बहुत बढ़िया बनाई है, मजा आ गया भाई। हाँ पापा, भाभी की कुकिंग एकदम टॉप क्लास है। बिल्कुल यार। वैसे ये गर्मा गर्म कचौड़ियां और आलू की सब्जी खाकर ना मुझे अचानक बुआ जी की याद आ गई। याद है पापा, पिछली बार जब हम उनके घर गए थे तो उन्होंने गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्जी खिलाई थी। अरे उसकी क्या बात करते हो विवेक, जीजी के हाथों की वो पूड़िया, वो जब कढ़ाई से निकाल कर सीधा थाली में परोस दिया तो ऐसा लगता है जैसे 56 भोग मिल गए हो। हाँ पापा, उनकी पूड़ियों में कुछ अलग ही बात होती है। वो फूलती भी बहुत अच्छी है और उनका स्वाद, पानी आ गया मुंह में। वर्षा चुपचाप उन तीनों की बातें सुन रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि आखिर उन पूड़ियों में ऐसा है क्या। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और इन कुछ दिनों में हर दिन ललिता जी के खाने और पूड़ियों की तारीफ घर पर होती रहती थी। एक दिन शाम को वर्षा रसोई में अकेले खड़ी थी। वो सोच में डूबी हुई थी। पूड़ियां तो पूड़ियां ही होती है ना, ये रहा गेहूं का आटा, ये रहा नमक, ये रही अजवाइन और ये मोयन के लिए तेल। इसके अलावा पूड़ियों में और क्या ही डलता है। मैं भी तो बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ। फिर बुआ जी की पूड़ियां इतनी अलग और इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। क्या वो आटे में कोई स्पेशल चीज मिलाती है जिससे सब उनके खाने के दीवाने हो जाते हैं। बहुत सोचने के बाद जब वर्षा को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपनी माँ को फोन किया। हेलो वर्षा, कैसी है मेरी बच्ची, सब ठीक है ना ससुराल में? नहीं मम्मी, सब बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे ना बस तुमसे एक जरूरी बात पूछनी थी। जरूरी बात? क्या हुआ बेटा? मम्मी तुम ये बताओ ना, पूड़ियां कैसे बनती है? क्या पागल हो गई है क्या लड़की? अचानक तू पूड़ियां बनाना कैसे भूल गई? अरे मम्मी, मुझे बनानी आती है और सब मेरे हाथ की खाते भी बहुत चाव से है। पर इस घर में सब लोग हमेशा बुआ जी की तारीफ करते रहते हैं। वो कहते हैं बुआ जी के हाथों की पूड़ियां कुछ अलग बनती है, दुनिया में सबसे टेस्टी। मैंने सोचा पूड़ियां बनाने की कोई और स्पेशल रेसिपी भी होती होगी जो मुझे नहीं पता। अरे बेटा, मुझे क्या पता बुआ जी की रेसिपी। मुझे तो बस यही नॉर्मल वाली पूड़ियां बनानी आती है जो मैंने तुझे सिखाई है। तो फिर उनकी पूड़ियों में ऐसा क्या खास है मम्मी? देख बेटा, हर इंसान के हाथ का अपना एक अलग स्वाद होता है और कुछ बुजुर्गों के हाथों में तो वैसे ही बरकत होती है। एक काम कर, तू इतनी पहेलियां क्यों बुझा रही है? तू बुआ जी से पूछ ले। बल्कि मैं तो कहती हूँ एक दिन जाकर उनके हाथ का खाना ही खा ले, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आखिर वो क्या बनाती है, कैसे बनाती है। हाँ मम्मी, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं उनके घर जाकर खुद देखूंगी आखिर उस रसोई का राज क्या है। थैंक यू मम्मी। वर्षा ने फोन काट दिया। अब उसे किसी भी तरह बुआ जी के घर जाना था और उनके हाथों का वो जादुई खाना चखना था। एक दिन शाम को पूरा परिवार हॉल में बैठकर चाय पी रहा था। रघुनाथ जी ने चाय का कप टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। पता नहीं क्यों आज जीजी की बहुत याद आ रही है। उन्हें मिले कितने दिन हो गए। सही कह रहे पापा, मुझे तो उनके हाथ के हलवे और पूड़ियों की याद आ रही है। हाँ यार, उनसे मिले ना काफी दिन हो गए।
शादी की भागदौड़ में तसल्ली से उनके साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला था। वर्षा इसी सही मौके की तलाश में थी। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, पापा जी, अगर आप सबको बुआ जी की इतनी ही याद आ रही है तो क्यों ना हम सब उनसे मिलने चले। बुआ जी के घर ऐसे अचानक? हाँ मम्मी जी, अचानक जाने में ही तो सरप्राइज का मजा है। और वैसे भी शादी के बाद बस एक बार ही तो मिली हूँ उनसे। उनके बाद बुआ जी से मिली ही नहीं हूँ। इसी बहाने मैं उनके घर भी हुआ आऊंगी और मुझे भी उनके हाथों का वो खाना चखने का मौका मिलेगा जिसकी आप सब इतनी तारीफ करते हैं। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। सरिता, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। कल रविवार भी है, बच्चों की छुट्टी है, कल सुबह ही निकलते हैं जीजी के घर। यस, कल तो बुआ जी के हाथों की गर्मा गर्म पुड़िया पक्की। सबको वर्षा का ये प्लान बहुत पसंद आया। अगली सुबह पूरा परिवार तैयार होकर कार से ललिता जी के घर पहुंच गया। बुआ जी के घर का दरवाजा खुला था। वे लोग बिना आवाज किए अंदर पहुंचे। प्रणाम जीजी। आवाज सुनकर ललिता जी पलटी और पूरे परिवार को एक साथ खड़ा देखकर खुशी से उछल पड़ी। संतोष भी वहां गए। अरे रघुनाथ, सरिता, तुम सब! हे भगवान, मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुम सबको देखने के लिए। ललिता जी ने दौड़कर वर्षा को गले लगा लिया। फिर मनीष और विवेक का माथा चुमा। घर में एकदम से रौनक आ गई। वाह भाई वाह, आज तो हमारे घर में चांद ही उतर आया। आओ आओ, बैठो बैठो सब। तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आ रहे हो? मैं सुबह ही उठकर हलवा और तुम्हारी पसंद की चीजें बनाकर रखती। अरे बुआ जी, सरप्राइज देना था ना, और हमें कोई तैयारी नहीं चाहिए, हमें तो बस आपके हाथ का खाना खाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब बैठो, मैं अब भी गई और अभी आई। आज तो मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से गर्मा गर्म छोले और पूड़ियां खिलाऊंगी। बुआ जी, मैं भी आपकी हेल्प कर दूं रसोई में? अरे नहीं बेटा, तो यहाँ आराम से बैठ, मैं अकेले सब कर लूंगी। ललिता जी रसोई में गई। वर्षा दूर से रसोई की तरफ देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि बुआ जी ऐसा क्या करती है। कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल सज गया। बुआ जी ने सबको बिठाया। प्लेट में गर्मा गर्म छोले, खट्टा मीठा कद्दू और आम का अचार परोसा गया। ललिता जी कढ़ाई से सीधे पुड़िया निकाल कर ला रही थी। ले मेरा बच्चा, गर्मा गर्म खा। बुआ जी, मजा आ गया, क्या स्वाद है। वर्षा ने पूड़ी का पहला निवाला खाया। सच में बहुत ही स्वादिष्ट थी। अरे तूने तो कुछ खाया ही नहीं, एक पुड़िया और ले ले, इसके साथ चटनी लाती हूँ, रुक। बुआ जी, पेट भर गया है मेरा सच में। अरे मेरी कसम है तुझे विवेक, मना मत कर। देख कितनी पतली सी तो है, खा ले मेरा बच्चा। हाँ, अच्छा बुआ अपने हाथों से खिलाएगी। अब विवेक ना नहीं कर पाया और मुस्कुराते हुए उनके हाथों से खाने लगा। फिर ललिता जी एक कटोरी में मीठा दही लेकर वर्षा के पास आई। वर्षा बेटा, ये ले, मैंने रात को ही मीठा दही जमाया था, पूड़ियों के साथ ना बहुत अच्छा लगेगा। बुआ जी, मैं और नहीं खा पाऊंगी, सच में बहुत खा लिया है। ऐसे कैसे नहीं खाएगी, ला मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ तुझे। ललिता जी ने एक पूड़ी का टुकड़ा तोड़ा, उसे दही और छोले में डुबाया और बड़े ही प्यार से वर्षा के मुंह में डाल दिया। वर्षा की आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई। ललिता जी इसी तरह सबको बड़े प्यार से खिला रही थी। अरे रघुनाथ, अचार दूं? सरिता, तूने कद्दू नहीं खाया? मनीष, ये ले थोड़ी सी भुजिया डाल उसके ऊपर, एक तो और खानी ही पड़ेगी। और मनीष, तू तो मेरा सबसे लाडला बच्चा है ना, आज बुआ अपने हाथों से तुझे खिलाएगी। वर्षा चुपचाप सब कुछ देख रही थी। घर पर जब वो खाना बनाती थी तो सब एक बार में खाना लेकर खा लेते थे। कोई इस तरह मनुहार नहीं करता था। ललिता जी का प्यार, उनका सिर पर हाथ फेरना, अपनी कसम देकर एक और खिलाना वर्षा को बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खत्म होने तक सबकी हालत ऐसी हो गई थी कि उठना भी भारी पड़ रहा था, पर सबके चेहरों पर एक गजब का सुकून था। उफ बुआ जी, अगर मैंने एक पूड़ी और खाई ना तो मेरा पेट पक्का ब्लास्ट हो जाएगा। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, पुड़िया ले। वैसे अभी मेरा स्पेशल सूजी का हलवा तो बाकी है। अरे नहीं नहीं बुआ, प्लीज, हलवे के लिए अब गले तक कोई स्पेस नहीं बची। सच में आज तो आपने ओवरलोड कर दिया। बस जीजी, आज तो सच में आत्मा तृप्त हो गई। आपके हाथ के खाने का कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों बाद सुकून से खाना खाया हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे वर्षा बेटा, खाना कैसा लगा तुझे? बुआ जी, खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा आपका प्यार लगा। आपने इतने प्यार से खिलाया ना कि पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। अरे ये तो इसकी पुरानी आदत है, ये जब तक सामने वाले को ठूस ठूस कर खिला ना दे, इससे रात को नींद नहीं आती। सब लोग जोर से हंस पड़े। शाम तक चाय पीकर ढेरों बातें करके पूरा परिवार ललिता जी से विदा लेता है।
कार में वापस लौटते समय सब बहुत खुश थे, लेकिन वर्षा के दिमाग में अभी भी स्वाद और प्यार का वो कनेक्शन घूम रहा था। रात को परिवार अपने घर लौट चुका था। सब लोग अपने अपने कमरों में चेंज करके आराम कर रहे थे। वर्षा किचन में पानी की बोतलें भर रही थी, तभी सरिता जी वहां आई। मम्मी जी, आप सोई नहीं अभी तक? थक गई होंगी ना? हाँ बेटा, बस सोने ही जा रही थी, सोचा एक गिलास पानी पी लो। आज तो जीजी ने इतना खिला दिया कि डिनर करने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ मम्मी जी, वो तो है। पर मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मैं सुबह से इसी बारे में सोच रही हूँ। हाँ पूछ बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, मैं जब बुआ जी को किचन में देख रही थी ना, तो मैंने नोटिस किया कि उनकी पूड़ियों की रेसिपी तो एकदम सेम थी। वही आटा, वही नमक, वही अजवाइन, तलने का तरीका भी सेम ही था। तो फिर उनकी पूड़ियों में इतना अलग और इतना अच्छा टेस्ट कैसे आता है? मतलब कोई सीक्रेट मसाला भी नहीं था? अरे मेरी भोले वर्षा, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया? बुआ जी की पूड़ियों में सच में कोई सीक्रेट मसाला नहीं है। तो फिर क्या है? बेटा, स्वाद पूड़ियों के आटे में नहीं था, स्वाद तो उनके परोसने में था। तूने देखा नहीं वो कैसे परोस रही थी, कैसे खिला रही थी सबको। जब हम घर पर खाना खाते हैं तो बस प्लेट में डालकर खा लेते हैं, लेकिन जीजी सिर्फ खाना बनाती नहीं है, वो दिल से खिलाती भी है। दिल से खिलाती हैं? हाँ, वो जो बार बार पूछना, मनुहार करना, मेरी कसम है एक और ले लो कहना, माथे पर हाथ फेरना। बेटा, जब कोई इतने प्यार से खाना परोसता है ना, तो रूखी रोटी में भी 56 भोग का स्वाद आ जाता है। उनके खाने में जो मिठास है, वो उनके निस्वार्थ प्यार की मिठास है। खाने का स्वाद तब भी डबल होता है जब बनाने वाले का दिल बड़ा हो, समझी? मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज मुझे समझ में आ गया कि कुकिंग सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये एक इमोशन है। अगर आप खुश होकर और प्यार से खाना बनाओगे तो वो अपने आप टेस्टी बनेगा। बिल्कुल सही। और मुझे यकीन है कि मेरी बहू भी जब जीजी की उम्र में आएगी तो इसके हाथ के खाने की भी ऐसे ही मिसालें दी जाएगी। चल, अब बहुत रात हो गई है, जाकर सो जा। गुड नाइट मम्मी जी। सरिता जी अपने कमरे में चली गई। वर्षा ने किचन की लाइट बंद की। उसे आज अपनी बुआ जी से एक बहुत बड़ा लेसन मिल गया था। बुआ जी के हाथों की पूड़ियों का असली सीक्रेट कोई मसाला नहीं, बल्कि उनका वो प्यार था जिसे वो हर निवाले के साथ बांटती थी।